सबसे पहले जन्म भूमि जननी नमो नमो संत कबराय, प्रथम बंदगी निज गुरु तिन दिया बोध करा। यह पहले दोहे से मेरी किताब शुरू होती है। अब अपन बात करेंगे टीचिंग की और राइटिंग की। टीचिंग में और राइटिंग में अंतर क्या है? टीचिंग कार्य जो व्यक्ति करता है वह तभी तक करेगा जब तक के वह मौजूद है वहां पर, और राइटिंग का काम एक बार कर लिया, किताब छप गई, प्रकाशित हो गई, लिख गई, वह किताब ही कार्य करती रहेगी। ये अंतर है टीचिंग में और राइटिंग में। दोनों का ही महत्व है, लेकिन राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एक डॉक्टर में और साइंटिस्ट में जो अंतर है वही टीचर में और एक लेखक में अंतर है। राइटर में और टीचर में मर जाने के बाद भी वह साइंटिस्ट पढ़ाता रहता है, लेखक पढ़ाता रहता है, और टीचर जब तक रहेगा जब तक ही पढ़ाएगा, यानी उसको रॉयल्टी मिलती रहेगी। भारा गांव की जो मैंने सर्वे किया था सभी को मालूम है, यहाँ पर उसमें कुछ डाटा निकला था, उसी के आधार पर जमीनी स्तर के मैंने आंकड़े प्राप्त किए हैं। फिर वैश्विक के स्तर में जहाँ पर का है वो सब इसमें समाहित है। लेकिन एक और समस्या आती है हमारे सामने कि सामाजिक कार्य कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ये पता नहीं कर पाते हम कि शिक्षित कौन है। कहते हैं कि शिक्षित बदलाव कर सकता है, लेकिन सही मायने में शिक्षित कौन है उसका अंदाजा अगर हमको हो जाए तो गलत लोग हमें भ्रमित नहीं कर पाएंगे। शिक्षित कौन है उसकी पहचान योग्यता से नहीं की जा सकती। इसीलिए ही चुनाव कोई भी लड़ सकता है, चाहे वह पढ़ा लिखा ना हो। हम भारतीय संविधान के आधार से चल रहे हैं, संतों गुरुओं महापुरुषों के आधार से चल रहे हैं। जब किसी को नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, तो फिर शिक्षा का महत्व यहाँ पर समझ में हमको आ जाना चाहिए कि शिक्षित कौन है। शिक्षित एक व्यक्ति वह भी हो सकता है, भैया बंद कर लो 2 मिनट। शिक्षित व्यक्ति वह भी हो सकता है जिसके पास 10वीं की भी योग्यता नहीं। शिक्षा अलग चीज है, सीखने की कला है, वही शिक्षित है। तो दोहा के माध्यम से क्या लिखा है मैंने? सीख सिखावन हार की, सीख लेत है हाल, सोई शिक्षित सोई शिष्य, सोई करत सवाल। यानी जो शिक्षित होगा वह सीख को तुरंत ग्रहण कर लेगा, भारतीय संविधान की, संतों की, गुरुओं की, महापुरुषों की, और वही वास्तव में शिक्षित है और वही शिष्य है संतों का, गुरुओं का, महापुरुषों का, और कोई नहीं है। वह भ्रमित करने वाला है, एक अधिकारी है। अगर इस स्थिति को वह प्राप्त नहीं करता है तो, और वह सवाल भी करेगा, एक पहचान है उसकी, वह सवाल भी करेगा क्या कैसे, बिना सवाल के ग्रहण करेगा तो वह मानसिक गुलाम है। तो ऐसे हम कसौटियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को प्राप्त कर लेंगे। अब नवयुग का आगाज कैसे होगा? नए युग का मतलब नई शुरुआत कैसे हो? शोषण हो रहा है, जातिवाद है, सब कुछ है, लेकिन नए युग की शुरुआत भाई होगी, निश्चित होगी। प्रयास से सब कुछ होता है। तो नव युग के लिए मैंने लिखा है कि विश्व बीसा कर रहा नव युग का आगाज, भारत विश्व गुरु बने, तोड़ो रूढ़ रिवाज। मतलब विश्व बीसा जो 2020 आया था उसने संदेश दे दिया हम सभी के लिए कि मंदिर में, मूर्ति में हमारा उद्धार नहीं है, मूर्ति हमारा उद्धार नहीं कर सकती। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में तो सभी मंदिर बंद पड़े थे। मैं सब चीज को लिपिबद्ध कर रहा था, लिख रहा था उनको, आज से 2.5 वर्ष पहले से लिख रहा हूँ। तो क्या है कि बंद पड़े थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे, साहब हम भूखे मर रहे हैं। अगर वही भूखे मर रहे हैं तो हमारा उद्धार कैसे हो जाएगा? हम तो लोग क्या कर रहे हैं, हम पीछे लगे उनके, हमारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक कला है सुख प्राप्त करने की, सतगुरु कबीर साहब ने बताया है, गौतम बुद्ध ने बताया है, उस कला को प्राप्त करिए। और मुझे अनुभव है उस चीज का 2-3 साल से। पहले मानसिक गुलामी, मानसिक दुख से मुक्ति पाई है, शारीरिक दुख तो बाद में चला जाएगा। और आज मैं मानसिक दुख से मुक्त हूँ और बता सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ कि कैसे मुक्त हूँ। और आने वाले समय में अब ना सही लेकिन बाद में सभी स्वीकार करेंगे। रूढ़ी रिवाज हमें तोड़ने पड़ेंगे सभी जो हमारे लिए घातक है। तो विश्व बीसा ने तो संदेश दे दिया 2020 में, फिर भी अगर अपन दूसरी जगह जाते हैं, उल्टे सूल्हे कामों में लगे रहते हैं
तो बेशक लगे रहिए, लेकिन मैंने लिपिबद्ध किया है और उसने संदेश दे दिया है। मैं सब कुछ लिपिबद्ध कर रहा हूँ। जो भी गलत बोलता है गलत को लिपिबद्ध कर देता हूँ, सही बोलता है सही को लिपिबद्ध करता हूँ, और मैं ऐसा ही कार्य करता रहूँगा, चाहे उसमें हानि हो या लाभ, उससे कोई टेंशन नहीं। सुयोग्यता योग सुयोग जानत है यह दास, रूढ़िवादी नहीं मानते तौलत रहत कपास। तौलत रहत कपास एक मुहावरा है जिसका अर्थ है व्यर्थ के कार्य करते रहे। सुयोग्यता है जैसे गौतम बुद्ध ने प्राप्त की थी, रविदास जी ने प्राप्त की थी, कबीर साहेब, अन्य महापुरुष हैं, वह सुयोग्यता प्राप्त कर गए। और रूढ़िवादी तो उस चीज को मान ही नहीं रहे हैं, नहीं मानते हुए तो मूर्खतापूर्ण कार्य करते रहे। तो मैंने जान लिया है इन सारी चीजों को, मैं आपको भी बता रहा हूं कि आप भी जान लो। अगला है बालक रोवे पड़न कू, वो मतरा में खोए, त्रिपीड़ी ना उबरे पालक हट्टी होए। अगर मान लीजिए किसी का पिता ही हट्टी हो, शराबी हो और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वहाँ पर बहुत व्यवस्था खराब है। फिर वह बच्चे तो अनाथ ही हैं। दुनिया को दिखाने के लिए वो हो जाएगा कि ये तो ठीक ठाक है सब स्थिति, लेकिन वो वास्तव में अनाथों से भी खराब स्थिति में जी रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कोई शिक्षित बन जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। वो सारी चीजें हमने देखी हैं। 3 पीढ़ी तक उद्धार नहीं हो सकता। अगर पिता किसी का शराबी है, एक अधिकारी है, जिद्दी है, हट्टी है और वह नहीं मानता, तो भाई जी तो सम्मान की चीजें कहेगा ना। घराओ को आदमी तो बीड़ी पुड़िया देना हो दूसरे के लिए, ये तो सम्मान की बात है, सम्मान की बात है। लेकिन वहां में किसी को नुकसान है वो मैंने जाना, वो सब जानते हैं, लेकिन कोई कहता है कोई नहीं कहता है, मैं कह रहा हूँ। अगला है अविवेकी जनक, आज्ञा अवज्ञा दुपद हानि। आज्ञा तो शोषण करे, अवज्ञा करे अमानी। मतलब किसी का पिता अविवेकी है तो उसकी आज्ञा में भी नुकसान है और मना कर देने में भी नुकसान है। कैसे? आज्ञा तो शोषण इसलिए करेगी क्योंकि वो विवेक से काम नहीं कर रहा, वो गलत चीजों के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा और फिर हम उनकी कहीं से चलेंगे तो हमारा नुकसान होगा, निश्चित है। और अमानी कर देंगे तो ये नुकसान होगा। समाज कहता है कि भाई वो तो पिता की ना मानती, तू बाप बाप बन रहा है, तो इसलिए हानि होगी। दोनों ही स्थिति में हानि है। इसीलिए ये समाज को विवेकी बनाना है, ज्ञानी बनाना है। इस लक्ष्य पर मैं निकल चला, पैर नहीं रुकेंगे। अगला है पालक तू भगवान है, सेमर खगह लुभाए, मान बढ़ाई व्यसन कर, घर घर रहा रुला। हमारी समाज भी यही कहती है। पालक भगवान तो होते कहते हैं, माता पिता तो भगवान होते हैं, वो भगवान होते हैं, लेकिन ऐसे ही है जैसे सेमर का फूल होता है, फल होता है, उसको देख के पक्षी जाता तो जरूर है लेकिन पाता कुछ नहीं। वो वैसी स्थिति हमारे समाज में है। मान बढ़ाई कैसे? अरे रिश्तेदार आ जाएंगे तो उधार लेकर आ जाओ ना, 5 किलो, 5 पौआ। मान बढ़ाई व्यसन कर, घर घर रहा रुला। घर घर रो रहे हैं लोग, महिलाएं और बच्चे परेशान हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे, नहीं ध्यान दे रहे कि क्या स्थिति हमारे समाज की। अच्छा, ढोंग की दुकान के बारे में बात करेंगे। ढोंग की दुकान क्या? हमारे लिए जीवन मूलक 5 हैं। जीवन मूलक 5 हैं। अन्न जल ज्ञान मकान, बसन गात रक्षा करे, अन्न सब ढोंग दुकान। जीवन मूलक 5 हैं। कौन कौन सी चीज है? अन्न, जल, ज्ञान, मकान और बसन। बसन मतलब कपड़ा चाहिए शरीर के लिए, मकान चाहिए छत पे सर्दी और धूप से रक्षा के लिए, बरसात से ओले से रक्षा के लिए। ज्ञान हमें समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए चाहिए। जल हमें पूर्ति करता है शरीर की, अन्न भी करता है। इसके अलावा और भी सब सारी चीजें हैं, कर रहे हैं मनुष्य, उन पर हम वो नहीं करते कि आप क्यों कर रहे हो, ना ही हम गलत कहते हैं, लेकिन और सब ढोंग की दुकान है। इतना जरूर है, पहले इन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए और दे लेंगे तो निश्चित रूप से हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को प्राप्त कर लेंगे। अब कहते हैं ईश्वरवादियों में और अनीश्वरवादियों में झगड़ा हो जाता है कि वो तो भगवान को नहीं मानते, वो भगवान को मानते हैं। तो वो कहते हैं भगवान है, वो कहते हैं भगवान नहीं है। तो ये झगड़ा कैसे मिटे? उसके लिए लिखा है ईसालय सब गात है, ईस गात में ना है, जो गात में ईस लखे भगत संत कछु ना है।
ईसालय मतलब ईसालय ये शरीर है, लेकिन ईश भगवान भी शरीर में नहीं है। जो गात में ईश लगे यानी जो शरीर में भगवान को देखता है, ईश्वर को देखता है, वो भगत भी नहीं है और संत भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब मैं ये क्या बोल दूं कि मेरे शरीर में भगवान है, तो मैं तो अहंकार ही हूँ ना, अहंकार आएगा, इसलिए नहीं है। हम सभी में है, भारतीय संविधान में हम शब्द आया है, तो हम सबको देखेंगे, वह उस स्थिति को प्राप्त निश्चित कर लेगा, जान जाएगा कि क्या चीज है सच्चाई। और वो मैंने अनुभव कर लिया है अच्छे तरीके से। तो ईसालय तो गात है, लेकिन इस गात में भी नहीं है। ये भी भ्रमित रहे जो ये कहते हैं कि शरीर में ही भगवान है, वो इस भ्रम में रह गए कि शरीर में ही भगवान है। तो हमने कहा तो कहा महापुरुष की मानवे तो जरूरी, तभी तो नहीं मान रहे लोग महापुरुषों की, संतों की, इसलिए तो गलत रास्ते पर हैं। क्यों? जब हम ही है सब कछू, तो हमें मानवे की क्या जरूरत है, या भय पड़ने की क्या जरूरत है, बसंत की बजाय की क्या जरूरत है? तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, पिछड़ेपन का कारण है। अच्छा, दीक्षा सब लेते हैं, हमें गुरु बनाने की जरूरत पड़ती है। कोई कहता है गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, मैंने तो बना रखा है, कोई जाने माने वो अलग बात है, सभी की विचारधाराएं अलग, इसलिए मोटी मोटी चीजें बताया। दीक्षा सब गुरु देते हैं, दिशा न देवे कोई, सत्य दिशा जो देत है बात से दीक्षित है। दिशा देवे वह गुरु सही है, सत्य दिशा जो देगा उसी को गुरु बनाइए, उसी से दीक्षित हुई है, उसी के विचारों को मानिए, तभी अपन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अब साधना और पूजा की बात आती है, पूजा सभी कर रहे हैं, तो वास्तव में कबीर साहब के जयकारे लगाते हैं और बाबा साहब के जयकारे लगाते हैं और रविदास जी के जयकारे लगाते हैं, गौतम बुद्ध के जयकारे लगाते हैं, वो भी अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। और साधना पूजा में अंतर है, जो साधना करेगा वह सच्चाई को जान सकता है और वो भी तुरंत नहीं जान सकता। अगोचर शब्द होता है, किताबों में पढ़ा होगा लोगों ने, लेकिन अगोचर को जान ले वह वास्तव में तो पूजा एक शारीरिक और बाह्य क्रिया, साधना एक मानसिक और आंतरिक क्रिया है। आंतरिक क्रियाओं से ही हमारी शक्तियाँ विकसित हो सकती हैं, अपन मुक्त हो सकते हैं, उद्धत्त को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं है, ना मूर्ति पूजा रास्ता है, ना नियमित गुरुओं को मार्गदर्शन में जीवन जीने से फायदा है। सही साधना मिल जाए वही सही है। साधना पहले भी थी प्राचीन काल में, अब भी है और बाद में भी होगी, वह खत्म होने वाली नहीं है, बस जानने की जरूरत है। तो इसको समझा है, मैंने जाना है, वो लिखा है मैंने। जाप अजपा दो जाने, जाना अनहद नाद, शब्द महल की छाव में दूर भया प्रमाण। कबीर साहब का बीजक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, उसको समझ ले कोई तो जानने की स्थिति में होता है कि क्या चीज है सच्चाई, तब अनुभव कर पाएगा आदमी कि क्या है क्या नहीं। तो भ्रमित है, ये कई शब्द के अर्थ होते हैं ना जाने कितने, इसलिए किसी ने किसी चीज को सही मान लिया, किसी ने किसी को सही मान लिया। लेकिन जो सच्चाई होगी ना, उसके व्यवहार में भी बदलाव होगा, उसकी वाणी में भी होगा, उसके नेतृत्व में भी होगा, वह कुछ हटके भी कर सकता है, बिल्कुल पता लग जाता है व्यक्ति। वो मान बढ़ाई के कारण उसको स्वीकार ना करे वो अलग बात। तो शब्द महल की छाव में बिल्कुल भी सारे विकार से आप मुक्त हो जाएंगे और मानसिक गुलामी से मुक्ति, सारे दुखों से मुक्ति हो जाएगी, अन्याय से मुक्त हो जाओगे, ये सच्चाई की बात है, बिल्कुल गलत नहीं है। जब मैं मुक्त हुआ हूँ तो कोई भी हो सकता है। अब अंधश्रद्धा के विषय में, मंदिर माही जो मूरत, वो पूर्वले साधक, देह साधना मानवा, मूर्ति सट्टा मांझा। एक महाशय जी बता रहे थे कि अरे यार हम जाएं तो नहीं मंदिर, पूजा पाठ करें तो नहीं, लेकिन क्या करें यार, आत्मा तब रह जाते हैं। तुम भैंस दूध लाने देते जाको तो कुछ समाधान होना चाहिए, अच्छी आते है तो वही तो मतलब ऐसा है वो, फिर मतलब भैंस जाता नहीं, सही है जाते बिल्कुल, ये आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन समझो एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। सट्टा है, देखा है, उसमें 100 अवसर होते हैं, 100
घरों पर आदमी अपना खेल खेलता है। अब एक व्यक्ति को लाभ दे करके वह 99 को पीटता है। अब हमारा शोषण सभी का हो रहा है। 90% शोषित समाज, सब पिछड़े हैं, जाति रूप से, जाति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो हम पिट रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं। तो सत्य